Again, good morning to all of you. Let's start our class. We are in the 11th lecture of heat. Today's date is 25th January. और हम लोग अभी शुरू करेंगे तो आज हम लोग थोड़ा पहले से जाके जाएंगे और रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, पहले एक बार रिकॉल करेंगे कि लास्ट क्लास में हमारा क्या चल रहा था. ठीक है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट्स गो. पहले बात करते हैं हम लोग कंडक्टर्स इन सीरीज के बारे में. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स इन सीरीज. तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ आपको बताया था. मैंने बोला था कंडक्टर्स इन सीरीज का सीधा सीधा एनालॉजी किससे क्रिएट होता है? रेजिस्टेंस इन सीरीज. रेजिस्टेंस इन सीरीज. ठीक है, मैं अगर आपके जगह होगा तो पहले ऐसे सोचूंगा कि अच्छा ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है. क्लियर? अब मैं ऐसे सोचूंगा कि इनके बीच एक टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है θ1 और θ2. तो मैं ऐसे समझूंगा कि इनके बीच भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है V1 और V2. ठीक, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, एक एक के पास टेम्परेचर डिफरेंस है. मेरे से कोई पूछेगा कि इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ऑब्वियसली कोई आपसे पूछेगा कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो आप भी क्या कहोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3. थोड़ा यहाँ पे हम लोग अपना टाइम देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 समझने के पहले. तो अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 आप लिख रहे हो तो क्या होगा R1 R2 R3, एक बार समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं कि मेरे पास तीन कंडक्टिंग रॉड्स हैं, तो मैंने ले लिया पहले वाले का लेंथ क्या ले लिया? L1, दूसरे वाले का लेंथ ले लिया हमने L2 और तीसरे वाले का लेंथ ले लिया L3. बढ़िया. एरिया तीनों का हमने सेम ले लिया. ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी तीनों मटेरियल भी अलग अलग है, तो K1 है, K2 है एंड K3 है. क्लियर? तो तीनों का K अलग अलग है. तो मेरे से कोई पूछेगा कि R1 कितना है, तो मैं तो लिखूंगा ना L बाई K होता है, तो L1 बाई K1 इंटू A. मेरे से कोई पूछेगा कि R2 कितना होता है, तो R2 क्या होगा? L2 बाई K2 इंटू A और R3 वुड बी इक्वल टू L3 बाई K3 इंटू A. यानी तीनों रेजिस्टेंस अपने को क्लियर है. तो एक बात तो क्लियर है कि अपना जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? R इक्विवेलेंट वुड बी L1 बाई K1 इंटू A प्लस L2 बाई K2 इंटू A प्लस L3 बाई K3 इंटू A. ये क्लियर कट R इक्विवेलेंट है. ठीक, अब R इक्विवेलेंट है आपके पास, तो आपको अगर कोई इक्विवेलेंट पूछे क्या होता है, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम तीनों रॉड को रिप्लेस करके एक सिंगल रॉड से कर दे. हम लोग तीनों रॉड को हटा दिया और तीनों रॉड की जगह एक सिंगल रॉड मैंने लगा दिया. और इसका लेंथ कितना है? L1 प्लस L2 प्लस L3, सेम लेंथ का. एरिया इसका कितना है? A है. और K कितना है? K इक्विवेलेंट है. तो यहीं से एक टर्म आता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. तो R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई K इक्विवेलेंट into A must be equal to L1 by K1 into A plus L2 by K2 into A plus L3 by K3 into A. A खत्म हो गया सब जगह से. The hence series का फाइनल फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है L1 plus L2 plus L3 by K equivalent is equal to L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3. क्लियर है बच्चों? ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. ये एक सवाल आ सकता है सीरीज में. खैर, सवाल इतना ही है क्या? नहीं, एक और चीज आ सकता है जिसको मैं चाहूंगा कि आप लिख भी लीजिएगा. वो आता है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए इसमें हीट करंट कितना होगा, इसमें हीट करंट कितना होगा, तो हीट करंट को अगर लिखना हो तो सिंपल मतलब I इक्वल्स टू कितना होगा, तो हीट करंट इक्वल्स, मेरे को कोई I पूछता तो मैं I इक्वल्स लिखता पोटेंशियल डिफरेंस बाई R इक्विवेलेंट. यहां भी होगा
हीट टोटल हीट करंट वुड बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस यानी θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। इस बात को ध्यान रखिएगा, जल्दी इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले आप। रिकॉल कर रहे हैं हम लोग, इन्हीं 2-3 कंसेप्ट पे बात करेंगे हम लोग। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आ सकता है आपको। बच्चों पहला निकल का पढ़ाया हुआ चीज है, जल्दी से नोट कर लो इसको शॉर्ट में करना। तो 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं इससे, हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस काफी करेंगे आज। एक बार जल्दी से रिकॉल सारे कॉन्सेप्ट कर देता हूं। कल पढ़ा चुके थे ये। अगर मैं आपके जगह रहकर एक कंक्लूजन ड्रॉ करूं इसमें से 2-3 कंक्लूजन, मैं 2-3 कंक्लूजन में ड्रॉ करूंगा। एक तो लिखूंगा सबसे पहला आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, आर इक्विवेलेंट लिखूंगा। अगर इसे कुछ ड्रॉ आउट करना है तो वो लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। उसके बाद अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूंगा L1 प्लस L2 प्लस L3। याद कुछ नहीं रखना है, ये के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3। और लास्ट चीज में याद रखूंगा वो है टोटल हीट करंट इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल। 3 चीजें ही आपको इसमें दिमाग में रखने की जरूरत है। हो गया बच्चों? ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पार्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आएगा, वो आएगा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिएगा। तो क्या है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मैंने कहा कि 2 रॉड लगा दिया, मैंने 2 रॉड लगा दिया। पहले वाले का लेंथ कितना है, L1 है। दूसरे वाले का लेंथ कितना है, L2 है। इसका K1 है और इसका K2, दोनों को सीरीज में लगा दिया। और मैंने बोला कि दोनों को θ1 और θ2 के बीच में लगा दिया, तो ऑब्वियसली 2 सरफेस है। तो जैसे ही स्टेडी स्टेट में आएगा सब टेम्परेचर एक यूनिफॉर्म फॉलिंग टेम्परेचर हो जाएगा। तो अगर मेरे से कोई पूछ दे कि बताइए जो दोनों जहां पे कांटेक्ट में है ना, यहाँ का टेम्परेचर बताइए, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली व्हाट, टेम्परेचर एट इंटरफेस। ठीक, अब ये इंटरफेस कितना होगा, तो इसको समझने के लिए हमको एक लॉजिक लगाना पड़ता है। वो लॉजिक क्या है कि जब 2 रॉड सीरीज में लगते हैं तो सीरीज में कुछ होना हो, लेकिन दोनों में हीट करंट बिल्कुल सेम होगा। दोनों का हीट करंट क्या होगा, सेम। यानी मेरा लॉजिक जो है यहाँ पे, लॉजिक याद रखो, फॉर्मूला नहीं, याद होगा नहीं। लॉजिक क्या है कि हीट करंट रिमेन से, दोनों के अंदर हीट करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हीट करंट का फॉर्मूला आप जानते हो, के याद करो, के इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है, एल बाई ए, ठीक है, बाई एल। तो अगर मुझे लिखना होगा कि हीट करंट, अगर हीट करंट मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस हीट करंट H1 है, दूसरे के अक्रॉस H2 है, तो मैं सीधा लिखूंगा कि हीट करंट अक्रॉस फर्स्ट वन वुड बी इक्वल टू हीट करंट अक्रॉस सेकंड वन। ठीक, अब क्या है हीट करंट अक्रॉस फर्स्ट वन, तो लिख सकता हूं K1। ठीक है, K1, एरिया दोनों का सेम ही लिया है, एरिया ए। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, θ1 माइनस θm बाई एल इक्वल्स टू हीट करंट अक्रॉस 2 क्या होगा, K2 इंटू ए थीटा m माइनस θ2 बाई एल। खत्म। ये L1 है और ये L2 है, सॉल्व कर दो सीधा सीधा। यही होगा टेम्परेचर एट इंटरफेस। यही लॉजिक सीधा सीधा आपको लगा लेना है। देख लो, ये सबसे ज्यादा सवाल आएंगे जिससे, समझ लो। एक बार डाउट है पूछ लो। एनीवन विद एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट प्लीज गो अहेड एंड आस्क, क्योंकि आज का पूरा क्लास इसी फॉर्मूले पे शायद चल जाए। एंड डोंट रिमेंबर एनीथिंग, लॉजिक एक है कि सीरीज में लगाए तो हीट करंट सेम होगा। हीट करंट का फॉर्मूला जानते हो, के डेल्टा थीटा अपॉन एल होता है। ये तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा है आपने कंडक्टिविटी का, के डेल्टा थीटा अपॉन एल। ठीक है,
लेट्स गो अहेड। ये भी आप बच्चों मैंने कल क्लास में बता दिया था, तो होपफुली आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा ये। ठीक है मधुरे, देख के क्या है मधुरे, ये तो सवाल तुमने बड़ा अजीब पूछ दिया। के इतना क्लास के बाद तुम के पूछ रहे हो। जल्दी से एक बार मेन फॉर्मूला देखो। किसी भी रॉड के क्रॉस हीट के फ्लो का, हीट मतलब होता है dq/dt, वो होता है के इंटू के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा per unit length, where K is the coefficient of thermal conductivity of any material. थोड़ा लेट हो गया मधुरेंद्र। थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब कुछ स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। नॉन स्टेडी स्टेट में कुछ चीजें बात कर ही नहीं सकते हम लोग। बच्चों एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक थोड़ा कम पूछा गया है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट स्टेट पे आते हैं, वो है बच्चों कंडक्टर्स इन पैरेलल। ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था। ठीक है बच्चों, मान लो कि तीन रॉड्स हैं, तीनों का लेंथ हमने क्या ले लिया, एल ले लिया। ठीक है, तीनों का लेंथ एल है, और मान लेते एरिया तीनों का अलग अलग, A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है, अब तीन तीन पैरेलल में लगे हुए, तो इसको मैं 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल भी मान सकता हूं। इसको मैं 3 रेजिस्टर्स इन पैरेलल भी मान सकता हूं। सही है, हमने क्या माना कि 3 रजिस्टर लगे हुए, तीनों पैरेलल में लगे हुए। अच्छा पैरेलल में लगे हुए, अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस बता दिया मैंने कि θ1 है और θ2 के बीच में है, तो तीनों तीनों एक ही टेम्परेचर डिफरेंस में। ठीक है, अब मैं अगर इसका कभी मेरे से कोई पूछेगा कि 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, याद है फॉर्मूला पैरेलल, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है रेजिस्टेंस का। बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, यही लॉजिक तो हम अपने यहां पे भी लगा सकते हैं कि 1 थर्मल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये तो लगा लिया, पर R1 R2 R3 एक बार जल्दी से एक बार निकाल लिया जाए। तो अगर मैं बात करूं R1 की, तो R1 कितना है, अगेन R1 L/K होता है, तो क्या लिख सकते हैं, L तो तीनों का सेम ही है, K1 इंटू A1। अगर मैं R2 की बात करूं तो कितना होगा, L/K2 इंटू A2। अगर मैं R3 की बात करूं तो कितना होगा, L/K3 इंटू A3। मैं चाहता हूं कि तीनों रॉड को रिप्लेस करके एक सिंगल रॉड बना दूं, तीनों रॉड को रिप्लेस कर दूं और एक सिंगल रॉड बना दूं। तो मैं तो रॉड जब सिंगल बनाऊंगा तो मैं एरिया को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। सेम विड्थ हो जाएगा, लेंथ सबका सेम रहेगा, तो डायमेंशन सबका सेम हो गया, डायमेंशन पूरी तरह इसका सेम हो गया। यानी हमने पूरे, यानी एक तरीके से समझो हमने पूरे को मिला दिया, एक रॉड को, हमने एक पूरे को रॉड को मिला दिया, और हमने एक के इक्विवेलेंट ले लिया इसका मटेरियल का। तो अगर इसका R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो इसका R इक्विवेलेंट वुड बी व्हाट, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L/K इक्विवेलेंट इनटू A1 प्लस A2 प्लस A3। सिंपल। तो अब हमारे पास काम क्या है, फॉर्मूला लगाना। यानी फॉर्मूला कितना है, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। एक बार इस फॉर्मूले को लगा देते हैं, 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा L/K है, तो K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई L इक्वल्स टू K1 इंटू A1 बाई L प्लस K2 इंटू A2 बाई L प्लस K3 इंटू A3 बाई L। सारे L कैंसिल हो गए, फाइनल K इक्विवेलेंट जो आ रहा है इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। दैट्स इट, इतना ही ज्ञान है इसमें।
कुछ नया नहीं मैंने बताया है, मैंने बस सबको रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट किया है बस, और कुछ नहीं। जल्दी लिखो। जल्दी नोट इट डाउन। कोई चीज समझ में नहीं आई, गो अहेड एंड आस्क। जल्दी नोट करें। अब हमारे पास टॉपिक्स नहीं है, अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन को पूरा समझो, हर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सीरीज पूछ रहा है, पैरेलल पूछ रहा है, कंबाइंड क्वेश्चंस भी करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ग्रेट, सुनिए। लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू नोट डाउन। आपको समझना पड़ेगा ये टॉपिक एक फॉर्मूले पे चल रहा है पूरा का पूरा। इवन इफ यू गो विद द गिवन डेटा, क्वेश्चन बन ही जाएगा। फिगर भी इमेजिन कर लोगे तो भी बन जाएगा। गुड शेयर, जस्ट विल टेक 1 मिनट मोर, सबको लिख देते हैं। अब हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन है। इस चैप्टर में, हीट चैप्टर में, आपको 2 क्लास और लगेगा रेडिएशन में। हीट चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत बड़ा था क्योंकि काफी पार्ट्स थे इसके। एक सवाल ईशा का आया है कि सर अगर पैरेलल में, देखो करंट कहीं भी पूछे ईशा, इसमें इंटरफेस नहीं है ना श्रेयांश, इसमें तो इंटरफेस है ही नहीं, टेम्परेचर तो एक ही है तीनों के क्रॉस। एक सवाल ईशा का पूछा गया है कि सर अगर मान लीजिए मेरे से कोई पूछ दे कि इसका इसमें हीट करंट कितना होगा। सेम सेम पॉइंट है ईशा, देखिएगा, हीट करंट इक्वल्स टू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कितना, θ1 माइनस θ2 बाई टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल याद रखना, I इक्वल्स टू होता है V बाई आर इक्वेलेंट। याद रखना करंट होता है I इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर इक्वेलेंट। तो यहां पे हीट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई इक्वेलेंट। प्रियंक, रेफ्रिजरेशन जो होता है वो अलग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। थर्मोडायनेमिक्स में जब हम पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ खासकर जब पढ़ेंगे, तो हम 2 चीजें पढ़ते हैं, एक हीट इंजन पढ़ते हैं और एक रेफ्रिजरेटर पढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर का काम ठीक उल्टा होता है हीट इंजन के, ठीक है। उसके लिए रेफ्रिजरेशन करने के लिए हम एक्चुअली बाहर से वर्क करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेशन केमिस्ट्री में डिटेल में नहीं है, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ना है अपने को कि रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है। बट याद रखिएगा मृगांक, आई विल टेल यू देयर कि रेफ्रिजरेशन में भी टेम्परेचर का फ्लो हायर टू लोअर टेम्परेचर ही होता है। हम इस तरह का एक सिस्टम बनाते हैं कि वो हमें बाहर आता हुआ दिखता है। श्योर श्योर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सबने लिख लिया होगा। लेट्स गो अहेड विद क्वेश्चंस बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चंस है, आपको नए नए तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जस्ट रीड क्वेश्चंस केयरफुली, नोट इट डाउन क्या कह रहा है एंड गो अहेड। हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। गोइंग अहेड विद पोल्स। आज था इक्विवेलेंट वेट नहीं था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, इक्विवेलेंट के था। वेट क्यों निकालेंगे। रीड क्वेश्चन केयरफुली। अगर कभी समझ में ना आए तो आप अपने गिवन डेटा पे कमांड करो, गिवन डेटा क्या क्या है, यू विल गेट टू द कंक्लूजन।
अभी तक काफी इक्वल टाइप आंसर आ रहे हैं, सबके सब ऑप्शन में इक्वल नंबर लोगों ने लगाया है। आप थोड़ा और टाइम दो। ठीक लग रहा है हर्ष? We're getting towards majority there. Still only 9 people have responded. रिश्ता देखते हैं, looks fine. रियांशु ठीक लग रहा है। मंतशा ठीक लग रहा है। थोड़ा और टाइम दोगे, इट विल बी करेक्ट। बच्चों अभी तक 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, 20 आउट ऑफ विच 13 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। जस्ट नोट डाउन द गिवन डेटा। ठीक है पुलकित, अंशु, अनामिका ठीक है, अरिजीत ठीक है, स्नेहा ठीक है, सलोनी नहीं, स्नेहा गड़बड़ है, स्नेहा गड़बड़ है, अनामिका गड़बड़ है, अंशु बाला ठीक है। वेरी गुड, 20 out of 30 people have responded correctly. I am just saying note down the given data. तो मैं given data लिख रहा हूं, hopefully you will take advantage of that. देखो हीट फ्लक्स का मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड में है, यानी ये एक्चुअली हीट का फ्लो दे रहा है, यानी क्या दे रहा है, हीट करंट दे रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दे रहा है। कितना दे रहा है, 4000 जूल पर सेकेंड। तान्या लेट मी चेक, तान्या आपने क्या आंसर बोला है? तान्या आपने आंसर क्या बोला है? मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। आंसर बताओ मुझे, आंसर भेजा नहीं है आपने, आंसर मेरे पास तो नहीं आ रहा है ना। उसके बाद बोल रहा है पास थ्रू कॉपर रॉड जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या कह सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक, अब उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी ये कितना आ रहा है, 0.01 मीटर स्क्वायर। के दे रहा है आपको, के का वैल्यू दे रहा है, दिया गया 400। तो अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा थीटा निकालना। तो एच का फॉर्मूला सबको पता है, के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं तो डेल्टा थीटा का भी फॉर्मूला सबको पता है, एच इंटू एल बाई के इंटू ए। सही बात है, एच बाई एल इंटू के। अब आपको करना क्या, अब आपको यहां पे फॉर्मूला सॉल्व करना है। अब आप यहां पे बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मेजॉरिटी, सिमरन सही है, श्रेया ठीक है, आस्था ठीक है, श्रेयांश गलत है, यूनिट में आपने गलती किया है। अब आपको क्लियर कट सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4000। एल कितना दिया हुआ है, 0.1। एरिया कितना दिया हुआ है, 0.01। और के कितना दिया हुआ है, 400। मैं अगर रहूंगा तो मैं यहां सीधा सीधा 10 कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कर दूंगा 10 इंटू 0.1 बाई 0.01 which will be equal to 100. Correct answer would be 100 degrees Celsius. Is it fine? Still many people have not responded correctly. थोड़ा बिल्कुल सही खुशबू, ध्यान दीजिए, तान्या गड़बड़ था। अब ध्यान दीजिए कहां गलती हुई। आप यूनिट में तो गलती नहीं कर रहे हो, आप यूनिट में गलती कर रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला में गिवन डेटा लिखा था क्या, नहीं लिखा तो गलती है। तो आप अपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो पहले, तो क्या कह रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया तो आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। सब लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें।
काफी चांसेस है श्रेया, 90%, मोर देन 90%। Everyone read next question. क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली आपका सीरीज पैरेलल को किक स्टार्ट कर देगा टॉपिक को। दोनों का केस सेम होगा, के बोथ केसेस में सेम नहीं होगा, बोथ रॉड्स का सेम कह सकता हूं मैं तो, दोनों रॉड का केस सेम होगा ये कह सकता हूं मैं। एंड टू एंड का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। अर्जित बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लॉजिक है। ईशा, आपका हीट करंट जो है वो Q बाई टी होता है, तो आप हीट करंट का रेशियो निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपका मसला है यहाँ पे कि टाइम का क्या करें, तो हीट करंट क्या Q बाई टी नहीं होता है क्या? अंशु देखते हैं, पोल लॉन्च कर देता हूं। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, यू हैव टू गिव अ थॉट। टाइम वाला जो मसला है ईशा, वो एक बड़ा मसला है कि आखिर टाइम कहां से लेके आए। बोलिए आस्था। सर इसमें जो दिया है कि टू रोड ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल, तो इसका मटेरियल सेम है तो के भी तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। एंड टू एंड का मतलब है सीरीज। एंड टू एंड का मतलब है सीरीज।
निकालिए रिश्ता, ठीक है, बिल्कुल सही है मंतशा। आपको दो केसेस लेने हैं, सीधा सीधा दो केस, फिगर जो मैंने बनाया यही तो कह रहा है। एक केस में सीरीज में लगाया है, दूसरे केस में पैरेलल में लगाया है। मैं तो सीधा सीधा इसमें आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, इसमें एल वेल के की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। भाई दोनों मटेरियल सेम है तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, क्यों इतना दिमाग लगाना। क्या आप, ये दो केस दिख रहा है, एक एंड टू एंड और एक लेंथ वाइज, क्या इसमें आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? क्वेश्चन आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, डोंट लुक एट माई। नहीं, रिश्ता एग्जैक्ट आएगा, कोई अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। देखते हैं मृगांक। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? कहां तक आप रिलेट कर पा रहे हो? बोल रहा है कंपैरिजन कर रहा है दो सिमिलर रॉड्स का, सीरीज में और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या, सीधा सीधा हिसाब है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या होगा, तो आपको इसको समझने के लिए आर इक्विवेलेंट निकाला, आर प्लस आर और आर बाई टू। देखते हैं मंतशा। अब मेरे को कोई कहेगा कि हीट करंट कितना होगा, हीट करंट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 2R। और कोई मेरे को बोलेगा कि हीट करंट इसमें कितना होगा, तो मेरा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस बाई इक्विवेलेंट R। तो हम फॉर्मूला पहले से ही जानते हैं, बताया था ना हीट करंट का फॉर्मूला। फर्क है दोनों में, यानी ये कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन R इंटू 2। हीट करंट 1 और हीट करंट 2 है। अगर मैं आपके जगह होऊंगा तो मैं तो सीधा सीधा हीट करंट 1 बाई हीट करंट 2 निकालूंगा। हीट करंट 1 बाई हीट करंट 2 यानी डेल्टा थीटा अपॉन 2R डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा थीटा अपॉन R। सीधा सीधा रेशियो लो, खत्म करो, और ये आया 1/4, यानी हीट करंट 1 बाई हीट करंट 2 इज इक्वल टू 1/4। आपका मसला अभी भी है, सर हीट करंट तो हम चलिए निकाल लिए, रेशियो भी निकाल लिए, पर क्वेश्चन कहां सॉल्व हुआ, टाइम कहां आया? ईशा का जो सवाल था, जैसे टाइम नहीं आया मेरा। मैं बच्चों कह रहा हूं कि क्या हीट करंट 1 जो होगा वो Q/T1 नहीं हो जाएगा? बोला सेम हीट फ्लो करना चाहिए, तो क्या Q/T2 नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो इसलिए आज से आ गया T2/T1 इज इक्वल टू 1/4। तो आप गौर से देखो तो T2 यानी पैरेलल वाला टाइम इक्वल टू कितना होगा, 1/4 इंटू T1। T1 आपका कितना था, T1 आपका था 12, कितना हो जाएगा, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर हुआ? मैंने बोला टाइम को कहां से रिलेट करें, आपका प्रॉब्लम था कि सर हाउ टू रिलेट टाइम। मैंने आपको बताया कि टाइम आपको लाने के लिए हीट का फ्लो तक तो पहुंचो पहले। पुलकित क्लियर है क्या? मृगांक समझ में आया? सवाल समझो क्या है, बोल रहा है एक रॉड, दो रॉड लगा दिया, सिमिलर रॉड को सीरीज में लगा दिया, फिर दो रॉड्स को, सिमिलर रॉड्स को पैरेलल में लगा दिया। सिमिलर रॉड्स क्या है, डेल्टा थीटा बाई सिमिलर रॉड्स। हमको पता है कि हीट करंट का फॉर्मूला कितना होता है, H इक्वल्स टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस बाई R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आपने को दिमाग में रखना चाहिए। तो इस लिहाज से H1 आ गया और इस लिहाज से H2 आ गया। दोनों डेल्टा थीटा बाई R के टर्म्स में है, मैंने दोनों के रेशियो निकाल करके H1 और H2 का वैल्यू निकाल लिया। H क्या होता है, हीट का फ्लो यानी Q बाई टाइम। तो बोल रहा है सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में दोनों में फ्लो करेगा। ठीक है, अब अरिजीत ने मुझे कुछ व्हाट्सएप पे भेजा है कि सर कैसे सॉल्व किया है। अरिजीत जस्ट देख लेना, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 30 सेकंड बच्चों, बाकी लोग नोट कर लें इसको।
इसमें मुझे दिक्कत है अरिजीत, मुझे दिक्कत अरिजीत इसमें यह है कि आपने जो रॉड्स पैरेलल में लिया है, पैरेलल में लिया है वो उसमें उसमें एक तो 12 लिया है आपने, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन। दूसरा आपने क्या लिया है, दूसरा आपने लिया है एरिया डबल लिया है, के डेल्टा थीटा आपने, के इंटू ए डेल्टा थीटा अपना। मुझे एक बात समझ में नहीं है कि आपने के इक्विवेलेंट को के कैसे मान लिया है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया हीट ऑन द रॉड में, हीट ऑफ द रॉड में आपने के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू लेना चाहता था, पर के कैसे हो गया उसका टू के क्यों, उसका के इक्विवेलेंट क्यों नहीं निकाला आपने? ठीक है, व्हेन रॉड्स इन सीरीज, रॉड्स इन सीरीज वाला तो ठीक है, ठीक है, मुझे प्रॉब्लम वहीं पे है आपका। क्या क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलिए तान्या, अनम्यूट कर रहा हूं तान्या, गो अहेड। तान्या आपने हैंड रेज किया था, अनम्यूट किया? नहीं, चलो ओके बच्चों, आई होप सबको समझ में आएगा। रॉड्स सीरीज और पैरेलल की कंपैरिजन है, सीधा सीधा। बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पे। आई होप ये सबसे बनेगा, आई एक्सपेक्ट कि ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। आई एम जस्ट लॉन्चिंग द पोल। अब हमारे सारे क्वेश्चन एक ढर्रे पे होंगे, एक तरीके के क्वेश्चन होंगे। आई होप अब सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पोल क्लोज कर रहा हूं, नया पोल लॉन्च कर रहा हूं। एवरीवन रीड क्वेश्चन केयरफुली, सब लोग अपने से बना सकते हो, डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी। देखते हैं कार्तिक, आई होप ये बन जाएगा सबसे, आप सब लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। अभी तक 3 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। सीधा सीधा पूछा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, रॉड पहले देखो सीरीज है कि पैरेलल, लॉजिकली जाओ। बिल्कुल सही जा रहे हो सब लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। राहुल ठीक है, बिल्कुल सही है मधुरेंद्र, सीरीज वाले फॉर्मूले से बनेगा। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको सीधा सीधा आर इक्विवेलेंट बोलो ना, क्या है आर इक्विवेलेंट निकालो।
आप कुछ याद रखने जाओगे, इट वुड बी डिफिकल्ट। एग्जाम में कुछ लेकर नहीं जाना अपने को दिमाग में याद रखने के। क्या ये हम दिख रहा है कि हमको सीरीज में है? अगर मुझे कभी इक्विवेलेंट निकालना होता है तो आप दोनों रॉड के आउटर बाउंड्री को मिला दो खाली, तो लेंथ कितना बन रहा है? 2l बन रहा है। एरिया क्या बन रहा है? a बन रहा है। और k क्या बन जाएगा? k इक्विवेलेंट। तो अभी भी इक्विवेलेंट की बात हो रही हो तो ऐसे कर दो, और अब सीधा सीधा लिख सकते हो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r1 प्लस r2। काफी लोगों का आंसर आ चुका है मेरे पास, 17 लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। सही है पुलकित। मैं कह रहा हूं कि इसमें आप कुछ भी याद मत रखो। व्हाट्सएप पे सेंड किए निश्चिता, देख लेता हूं एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड। ऐसे तुम लोग सब भेज दोगे व्हाट्सएप पे? बिल्कुल सही है, डन। ठीक है निश्चिता, यही था करना। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। भाई आर इक्विवेलेंट देखो, इक्विवेलेंट मतलब क्या है? दोनों रॉड के आउटर बाउंड्री को मिला दो, पूरा का पूरा एक रॉड बना दो। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है? L बाई के होता है। तो L इसका कितना है? 2L बाई के कितना है? के इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितना होता है? A। R1 कितना है? L बाई K1 इंटू A प्लस ये कितना होगा? L बाई K2 इंटू A। खत्म। L काटो, A काटो, क्या आ रहा है? 1 बाई के इक्विवेलेंट, सॉरी 2 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। खत्म। निकालते हैं। 2 बाई के इक्विवेलेंट, 2 बाई के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है? K1 K2 आएगा क्या? K1 प्लस K2। तो क्या ये K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2 K1 K2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए भाई। क्या ये आ रहा है क्या? बच्चों क्या ये आ रहा है सबको? करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? बी। मैं कह रहा हूं ये सीरीज पैडल का बेसिक क्वेश्चन था ये। नहीं नहीं पुलकित, अब तुम लोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप आंसर आंसर मत भेजो, मुझे पता है आगे क्वेश्चन तो सब भेजने लगोगे तुम लोग। श्रेयांश ने पूछा है इक्वल लेंथ कहां गिवन है? इक्वल थिकनेस दिया हुआ है ना श्रेयांश? इक्वल थिकनेस दिया हुआ है कि नहीं? यूज दैट। क्वेश्चन में अपने को समझना पड़ेगा, देयर वुड बी हिंट और देयर वुड ऑलवेज बी ए हिंट, यू हैव टू यूज दैट। इसको ये क्वेश्चन आप ऐसा समझो कि आपसे बनना चाहिए था, ठीक? बट कोई नहीं बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल इस टॉपिक से, सबसे ज्यादा किसी भी एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक? दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। होपफुली सब लोग यहीं से ट्रेंड पकड़ लोगे और अगले 15 से 20 मिनट में इस पे बेस सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे इससे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से सारा क्वेश्चन कर लोगे। जल्दी से क्वेश्चन को देखो आप लोग। लॉजिक मैंने आपको बताया था, एक सीख लोगे, दो सीख लोगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग।
Got her first answer. अभी तक हमारे पास 3 आंसर्स आए हैं. बच्चों फिगर देखो. हमारे पास अभी तक 11 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 9 का आंसर सही है. दैट्स ग्रेट. 12 9 आउट ऑफ 75% पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली. टाइम दोगे तो क्वेश्चन बनेगा. एग्जैक्टली. मंतशा गड़बड़ है, मंतशा सही है, अनामिका गड़बड़ है, राहुल ठीक है, पुलकित ठीक है, रियांशु ठीक है, निशिता ठीक है. मधुरन, मैं समझा नहीं था आपके पॉइंट को, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? क्या पूछना चाह रहे हो? मैं मिस कर गया था आपका मैसेज. हाँ मधुरन, बोलिए ना. सर ये जो आपने बताया था टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, तो ये तो आपने सीरीज में बताया था ना. सीरीज में ही है ना ये दोनों मतलब लोग. एंड टू एंड कनेक्टेड हो, लेकिन इसमें तो ये पैरेलल में बोल रहा है. नहीं नहीं, सीरीज में ही है. फिगर देखो ना. सीरीज में देखो, एंड टू एंड मतलब सीरीज ही होता है. ठीक है मधुरन, तो ये सीरीज में ही है. कभी इंटरफेस की बात होगी तो सीरीज ही होगी, वो पैरेलल नहीं हो सकता. बच्चों गौर से देखो, अगर कोई पूछे मेरे से कि हीट का फ्लो किधर होगा, तो मैं क्या कहूंगा? हीट का फ्लो इधर होगा, इधर होगा. हीट का फ्लो कुछ इस ग्रीन वाले कलर में होगा. हीट का फ्लो. तो एक बात तो तय है कि दोनों के क्रॉस जो हीट का फ्लो होगा वो बिल्कुल सेम होगा. दोनों के क्रॉस हीट का फ्लो बिल्कुल सेम होगा, विच विल बी इक्वल टू H1 इक्वल्स टू H2. और वाइस वर्सा, आपकी मर्जी है. हीट करंट, मैं हायर टू लोअर बात करता हूं हमेशा, तो मैं हायर टू लोअर जाऊंगा. 100 से 0 की तरफ जा रहा है, तो पहले वाले के क्रॉस, जिसको मैंने फर्स्ट माना है, मैंने इसको फर्स्ट माना है, और ऑब्वियसली इसको सेकंड माना है कि फर्स्ट से सेकंड जा रहा है. तो आपको करना क्या था? 18 लोगों ने अब तक सही रिस्पॉन्स दिया है, वेरी गुड. तो पहले वाले के क्रॉस अगर मुझे देखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? के. इसका के कितना है? 3K. फॉर्मूला याद करो हीट करंट का. हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता था? के इंटू डेल्टा थीटा इंटू ए बाई एल. के डेल्टा थीटा बाई एल. अभी इस फॉर्मूले को आप लगाइए. अब मेरा 3K है. एरिया कितना है? के इंटू ए. एरिया कितना है मेरा? ए. डेल्टा थीटा कितना है? 100 - 5. के डेल्टा थीटा अपॉन एल कितना है मेरा? लेंथ है मेरा 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई हीट करंट इन 2 कितना है? के की जगह कितना है मेरा? के है. एरिया कितना है? ए है. टेम्परेचर चेंज कितना है? 5 - 0 है, अपॉन एल कितना है? 1 सेंटीमीटर है. तो ये तो डबल हो गया सीधा सीधा. के और एक खत्म हो गया. तो अपने पास क्या बचा? 3 × 100 - 5
divided by 2 is equal to 5 minus 0 यानी 5. Am I making this clear बच्चों? अभी तक 20 लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया है, बट स्टिल मेनी couldn't. मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या ये सबको दिख रहा है? मैं समझाना चाह रहा हूं कि दोनों रॉड में हीट का करंट सेम होगा. हीट करंट का फॉर्मूला होता है K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा अपॉन L. डेल्टा थीटा निकालने के लिए आपको वो बीच वाला टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको. अब इस लिहाज से अगर आप देखें तो इक्वेशन सॉल्व हो चुका है. ये 300 हो जाएगा, माइनस 3 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 5 हो जाएगा. 3 प्लस 2 5 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 300 हो जाएगा. तो 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा. क्या बोलो बच्चों? खुशबू ठीक है, श्रेया ठीक है. क्या फाई का वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है? क्या कहीं भी दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि अगले बाकी सब लोग इस बात को ध्यान दो कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है. ठीक है, आस्था ने एड्रेस किया. सर यहाँ पर लेंथ कन्वर्जन नहीं करेंगे? लेंथ कन्वर्जन क्या होता है? मतलब सेंटीमीटर में है तो मीटर में नहीं करेंगे पहले उसको? सही बात है, एक आइडिया ठीक है कि सेंटीमीटर, पर मैंने क्या किया, ठीक है आपका आइडिया ठीक है, कर लेते हैं. लेकिन मैंने देखा दोनों तरफ सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, काट दिया उसको, है ना. ये चाहता तो मैं 1 और 2 को क्यों काटता. ठीक है, तो आप लिख लेते ना. अब इसको कन्वर्ट कर लेना, 10 टू द पावर माइनस 2 कर लेना और 10 टू द पावर माइनस 2 कर लेना. ठीक है, काट लो उसके बाद. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स योर विश. तो अब 20 प्लस लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया, बट स्टिल इट कुड हैव बीन मोर. बहुत लोग क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व नहीं कर रहे हैं. आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आई वुड गेट मोर रिस्पॉन्स. आगे बढ़े. गिविंग यू. अमृता रिस्पॉन्ड. एक भी आंसर नहीं आया आज. आई होप कि ये इसका आंसर मुझे सबसे मिलेगा. आई जस्ट एक्सपेक्ट कि मुझे इसका आंसर सबसे मिलेगा. आपको धीरे धीरे ये टॉपिक एक तरफा टॉपिक लगने लगेगा. और जल्दी जल्दी करो इसको थोड़ा. डोंट टेक दैट लॉन्ग. कुछ नहीं है, 9 टाइम्स है, ई लगा हुआ है बस खाली. नाइन टाइम्स है. कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील. इतना ही इंपॉर्टेंट चीज कटा हुआ है.
5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक एंड ऑल 5 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली. वेरी गुड. 13 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया. नन ऑफ यू हैव रिप्लाइड इनकरेक्टली. वेरी गुड. गोइंग ऑन राइट वे. वेरी गुड. लॉजिक यानी समझ में आ रहा है धीरे धीरे. एवरीवन रिस्पॉन्ड. थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर 9 टाइम्स है स्टील के, यानी ये के है तो ये 9 के है. इसका ध्यान रखिएगा. सब लोग का एक ही आंसर आ रहा है. 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया अभी तक एंड ऑल 19 पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली. पहला इनकरेक्ट आंसर अभी आया. ग्रेट. वेरी गुड. वी हैव 20 ओनली वन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. सबका सही है. सबका सही है. राहुल आपका गलत हुआ. राहुल आपका गलत हुआ. सबका सही है अभी तक. Everyone has responded correctly. सबका आंसर सही आया है. That's great. यानी बड़ी सिंपल सी बात है. पहले वाले को 1 मान लिया है, दूसरे वाले को 2 मान लिया है. बिल्कुल सही स्नेहा. हीट करंट इन 1 इज इक्वल टू हीट करंट इन 2. श्रेयांश सिलिंड्रिकल के बार है. सिलिंड्रिकल बार. सिलिंड्रिकल बार है. हीट करंट इन 1 इक्वल्स टू हीट करंट इन 2. अब हीट करंट इन 1 जो है वो कितना है? के ए डेल्टा थीटा 100 माइनस टीएम बाई लेंथ 18 सेंटीमीटर इक्वल टू. दूसरे वाले में देखते हैं. हीट करंट यानी के ए डेल्टा थीटा टीएम माइनस 0 अपॉन एल. इट्स 3 टाइम्स. इट्स 9 टाइम्स. 9 by 3 कितना हो जाएगा? 3. एरिया एरिया कैंसिल हो गया. तो यानी सिंपल आ रहा है 300 माइनस टीएम. 100 माइनस टीएम इज इक्वल टू टीएम. यानी 300 माइनस 3 टीएम इक्वल्स टू टीएम. 4 टीएम इक्वल्स टू 300. टीएम इक्वल्स टू 75 डिग्री सेल्सियस. इज इट फाइन? इज दिस फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? 30 लोगों ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दिया है. 50% of you, more than 50% of you responded correctly. बिल्कुल मंत्शा. टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस तो सीरीज नहीं होगा ना. पैरेलल में इंटरफेस का क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलिए देखते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप ये सबको क्लियर है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो बच्चों, मैं चाहता हूं आप इसको करें. इसको करें. वी हैव लिमिटेड टाइम, तो इसको करिए. आप करें सब लोग. एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन. जानबूझ के जंप कर रहा हूं इस पे. एक क्वेश्चन बीच में स्किप किया हूं. आप शीट ये अपलोड करूंगा नोट्स को, आप उस क्वेश्चन को कर लेना जाके. जस्ट गिव मी अ सेकंड. डू वी हैव वन मोर? वी हैव वन मोर. लेट्स ट्राई दिस आउट. जेई मेंस का क्वेश्चन है ये.
आप जो क्वेश्चन कर रहे हो सेम क्वेश्चन दिया बट थोड़ा अच्छे टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में। I just wanted to prepare you for this question, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो एक है, बाकी सब इजी है, वन लाइनर ही है। आस्था आपने हैंड रेज किया है, गो अहेड आस्था। सर इसमें एरिया कहाँ दिया है? इसमें एरिया एरिया आप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कुछ तो अज्यूम करेंगे ना। तो दोनों बोलिए आस्था, फिर से बोलिए। हाँ, सर इसमें एरिया नहीं दिया तो दोनों का एरिया सेम ले सकते हैं। मैं लूंगा क्यों, मुझे दिख रहा है कुछ क्या इसमें। तो इसमें एरिया कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे करेंगे? थिकनेस दिया है, लेंथ दिया है। क्या फिगर दिया हुआ है? हाँ तो लेंथ दिया है सिर्फ ना। नहीं, फिर फिगर में कुछ नहीं दिख रहा है कि दोनों का एरिया कैसा है, सेम है कि डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट है? आर यू श्योर? एरिया किसको कहते हैं? एरिया आस्था इसको कहते हैं, किसको कहते हैं? ऊपर वाले को इसको एरिया कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरिया किसको कहते हैं? इसको कहेंगे कि एरिया इसको कहेंगे? सर इसमें एरिया वो जो आप नीचे एरिया जो सर्कल किया है। नीचे ये? हाँ क्या ये एरिया दोनों में सेम नहीं दिख रहा है आपको? सेम दिख रहा है। तो दिख रहा है तो फिर दिख रहा है इसलिए लिखेंगे, मानेंगे नहीं। बात है दोनों में फर्क है। ठीक है। अभी तक 4 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, ऑल ऑफ यू गोइंग राइट वे। मैं इस बार 2 फिगर अलग फिगर नहीं बनाऊंगा, खाली बीच के टेम्परेचर को TM लिख दूंगा और हीट करंट का फ्लो ऐसे हो जाएगा, खत्म। दोनों में हीट का फ्लो सेम लीजिए, क्वेश्चन बनाइए, डोंट वेट फॉर मी टू सॉल्व। अभी अभी सबने आपने क्वेश्चन किया है इसको। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नहीं हर्ष, यू हैव टू गेट टू द लॉजिक। ये सीरीज का सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरफेस का, बट ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। फोकस ऑन बेसिक्स। मुझे गलत लग रहा है मधुरेंद्र, श्रेयांश मुझे गलत लग रहा है। श्रेयांश है मधुरेंद्र, मुझे दोनों का आंसर गलत लग रहा है, क्योंकि आप सॉल्व नहीं किए हो मेरे हिसाब से, जस्ट ट्राइड तुक्का। हर्ष इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, इसमें फॉर्म एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, उसी में बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, चाहे कितना भी जाएगा क्वेश्चन रहे इस कंडक्शन पे। चलिए देखते हैं, लेट्स गो अहेड। हीट करंट में तो सीधा मेरे पास ऑप्शन ही क्या है, मैं क्या लिखूंगा, K 3K इंटू एरिया डेल्टा थीटा, यानी टेम्परेचर का चेंज कहां से कहां तक है, θ2 माइनस θm अपॉन लेंथ कितना दिया है D। दूसरे वाले का कितना है, K A डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, TM माइनस θ1 बाई 3D। काम करते हैं, D और D काट लेते हैं, K काट लेते हैं, तो ये एक्चुअली आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू हो जाएगा θ2 माइनस θm इक्वल्स टू TM माइनस θ1। देख लो बच्चों, देख लो, तो क्या ये कितना आ रहा है, 9θ2 माइनस 9TM इक्वल्स टू TM माइनस θ1। तो क्या आ रहा है ये, 9 प्लस 1 कितना आ रहा है, 10TM इक्वल्स टू 9θ2 प्लस θ1। मुझे लग रहा है आप लोग ऑप्शन पहुंच चुके हो, ऑप्शन तक। मंतशा एरिया सीरीज में हमेशा सेम ही होगा, इससे बाय डिफॉल्ट है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सीरीज में जब भी लगाएंगे तो इंटरफेस हम लोग सेम ही रहते हैं।
क्या ये क्वेश्चन भी पिछले वाले की तरह नहीं था क्या? बस खाली टर्म्स में लाना है, ना कि आपको बेसिक सॉल्व करके लाना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्हाट? ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, वन लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप सब लोग इसमें लॉजिक लगाओगे। लॉजिक लगाना याद रखना। बिल्कुल जो आपने पढ़ा है सब कुछ वही है इसमें। इसमें सब डेटा दे दिया आपको। बच्चों देखने में बड़ा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। शायद पीछे वाले का जो लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी होगा, बाई 10 वाला। देख लो, बाई 10 वाला होगा। 9 थीटा 2 बाई 10 बाई प्लस थीटा 1 बाई 10। करेक्ट आंसर बी। आपका डी आया था, वह जाके दोबारा सॉल्व करना उसको। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। ये सीरीज का बहुत बेसिक सवाल है ये। एक्चुअली अभी तक जितना किया है उनमें से ये सबसे इजी सवाल है। ये भी जेईई मेंस 2020 का ही क्वेश्चन है। लॉजिक सीरीज का याद रखना है, हीट करंट से। You have got 2 correct response till yet. लॉजिक सिर्फ एक, टेम्पे सीरीज में हीट करंट से सिर्फ एक लॉजिक। सिर्फ एक लॉजिक, हीट करंट तीनों में सेम। गौर से देख लो बच्चों क्या है। के ए डेल्टा थीटा बाई एल
तीनों केस में सेम होना चाहिए, सब कुछ तो दिया है क्वेश्चन में, के दिया है, ए दिया है, डेल्टा थीटा दिया है, तो बचा क्या क्वेश्चन में? वेरी गुड, 4 people have replied correctly till yet. तो अभी तक 3 into K1 equals to 5 into K2 equals to 2 into K3. कुछ ऐसा हिसाब किताब आया। तो यानी मुझे अगर कोई बोले कि 3K1 equals to 5K2, तो K1 by K2 equals to 5/3, तो पहला काम हो गया। K1 is to K2 equals to 5:3। अब कोई पूछे K2 K1 K3 का, तो 3K1 equals to 2K3, तो K1 by K3 equals to 2/3, यानी K1 is to K3 equals to 2:3। स्नेहा बहुत लंबा कर दिया आपने, फिर तो स्नेहा आपने काफी लेंथी मेथड यूज कर लिया। क्या ये क्वेश्चन में बड़े आराम से सीरीज में हीट करंट इक्वेट करके नहीं बना लेते क्या? आपने जो किया उसमें काफी मेहनत पड़ेगी, एंड में कंक्लूजन में नहीं आएगा। अपने को K1:K3 का रेशियो तो मैच कर गया है, K1:K2 का रेशियो नहीं मैच किया, यानी सी ऑप्शन तो सरासर गलत है। सी ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया मेरा, सी ऑप्शन सरासर गलत हो गया क्योंकि मैच नहीं किया। लेकिन ए का फर्स्ट पार्ट मैच कर गया है, तो K2/K3 देख लेते हैं ना एक बार। K2 K3 का 5K2 equals to 2K3, तो K2/K3 equals to कितना हो जाएगा 2/5। आई थिंक रेशियो इज मैच, तो कौन सा हो जाएगा? 1 will be correct answer. Is this clear to all of you? क्या बच्चों ये क्लियर है क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड सीरीज था ये। सीरीज का मतलब हीट करंट सेम, आपको पूरा टेम्परेचर डिफरेंस वगैरह सब कुछ दे दिया, खाली आपको कंपैरिजन करना था, K1 K2 K3 के बीच में रिलेशनशिप निकालना था। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। आपने एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया, उससे आपको तीनों ऑप्शन को चेक करना था कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। K1:K2 5:3, आपका सीधे सीधे बी ऑप्शन भी कट गया था, तो आपके पास सिर्फ ए और डी में ही बच रहा था। आपने बोला है कि 1 - θ2 करके नहीं बनेगा मधुरेंद्र, मतलब 1 - θ2 कहाँ है मधुरेंद्र? देखो गौर से देखो, मैं कह रहा हूं मधुरेंद्र पहले रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 100 - 70 कितना है? 30 लगा दिया K डेल्टा थीटा में। दूसरे वाले में 70 - 20 कितना हो जाएगा? 50। तीसरे वाले में 20 - 0 कितना हो जाएगा? 20। तीनों रॉड का हीट करंट निकालना है हमको, KA डेल्टा थीटा अपॉन L, सीधा सीधा। इज इट क्लियर? लेट्स एंड दिस क्लास ऑन दिस नोट। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, वो है रेडिएशन। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल नए तरह का टॉपिक है। कल हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। आज कंडक्शन खत्म हो गया, 2 क्लास रेडिएशन लगेगा, ये हीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। ओके बच्चों, बाय बाय।